नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी से उसी की भाषा का उपयोग करके कैसे बात कर सकते हैं, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। नमस्कार। तो अब तक हमने देखा है कि चैट जीपीटी का इंटरफेस कैसा है। आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी पे हम किस तरह से एक बढ़िया सर्च कर सकते हैं, एक बढ़िया डिटेल्स उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पूछते हैं हम चैट जीपीटी से। चलिए हम पूछते हैं चैट जीपीटी से कि बारिश कैसे होता है या बारिश क्या है। हमने पूछा है चैट जीपीटी से व्हाट इज रेन एंड हाउ डज इट हैपन। तो जब भी ये अब एक्सप्लेन करेगा तो एक कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा ताकि एक कॉमन मैन को ये समझ सके। ये इसका डिफ़ॉल्ट टोन है। अब टोन मतलब क्या होता है? टोन मतलब ये होता है कि कौन सा व्यक्ति उससे पूछ रहा है। हो सकता है एक छोटा बच्चा पूछता हो सकता है एक स्पेशलिस्ट उस सब्जेक्ट का पूछता हो, या एक जनरल आदमी हमारे जैसा उससे बात करता हो। क्योंकि ये एक मशीन है तो हमको उस तरह से ढलना पड़ेगा, हमको जिस तरह से इससे आंसर चाहिए। तो इसने हमको क्या आंसर दिया है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब ये सब किसको समझेगा? जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या मे भी थोड़ा अडल्ट है और जो इसके गो थ्रू हो गया है। चलिए अब हम इसको कहते हैं कि explain the same to 5-year-old in simple language। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उसका टोन चेंज कर रहे हैं। उसका टोन चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से हम उससे सवाल पूछेंगे उसी तरह से वो हमें जवाब देगा। उसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आसान भाषा में ऐसा समझिए कि जो हम उससे पूछेंगे वो हमको उसी लेवल का और उसी तरह का जवाब देगा। देखिए अब हमें बता रहा है कि नाउ दिस क्लाउड्स फिल अप विद सम मोर वाटर ड्रॉप्स। अब इसमें इस एक्सप्लेनेशन में चैट जीपीटी ने कोई भी बड़ा वर्ड यूज़ नहीं किया है, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये डेफिनेशंस यहाँ यूज़ नहीं किया है। उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि सामने वाला एक 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या बताया है? इमेजिन द सन इज लाइक अ बिग वार्म लाइट दैट शाइन्स डाउन ऑन वाटर इन रिवर्स। तो ये बेसिक लैंग्वेज में उसे बताया गया है। सेम चीज़ हम उसे पूछते हैं कि हम केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और उसको ये किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। आई एम PhD holder chemistry, explain me in formal terms। तो देखिए इसने फिर शुरू कर दिया, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड कोएलेसेंस। अब ये जो कोएलेसेंस का जो वर्ड है ये हमारे स्टार्टिंग में शायद नहीं था। नहीं, क्योंकि ये उस सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट पूछ रहा है तो ये उससे उस फील्ड में उनको इस फील्ड में इस चीज़ की जानकारी होगी। थ्रू कोएलेसेंस स्मॉलर ड्रॉपलेट्स मर्ज इनटू लार्ज वंस। तो ये जो टर्म है ये उसी व्यक्ति को बता रहा है जो व्यक्ति वो समझ सकता है। तो इसे हम कहते हैं टोन सेट करना। आप एक प्रॉपर टोन सेट करिए ताकि ऐसा ना हो कि जैसे गूगल है, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो छोटा बच्चा सर्च करे, बड़ा आदमी सर्च करे या स्पेशलिस्ट सर्च करे, सबका आंसर एक ही होने वाला है। जबकि चैट जीपीटी में फ़र्क क्या है कि आप अपने अनुसार उससे कह सकते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करिए। तो अगर आप मिड लेवल जानकारी रखते हैं तो आपको उस तरीके से जानकारी देगा। अगर आपको स्पेशलिस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे कहिए मुझे स्पेशलिस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको स्पेशलिस्ट की तरह इन्फॉर्मेशन दे। में एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आप इसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि हम जब गूगल में सर्च करते थे तो हम उसे फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते थे कि इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या, या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो हम वो पॉइंट उससे पूछ सकते हैं। जैसे
जैसे कि यहाँ देखिए, अब हम इसको पूछते हैं कंडेंसेशन के बारे में। हम उसको कहेंगे प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2 इन डिटेल। ठीक है। देखिए अब उसने क्या किया है, पॉइंट नंबर 2 ले लिया है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बारे में अब हमें डिटेल में जानकारी दे रहा है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है। तो हमने इसको एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा। फॉलोअप के साथ साथ हमने इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में डिटेल्स पूछे। अब यही डेटा आपको पढ़ने में अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है या आपको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं प्लीज गिव द सेम डेटा इन टेबल फॉर्मेट। आप उससे ये डेटा टेबल फॉर्मेट में मांगेंगे। इससे क्या है, आपको सुविधा है कि थोड़ा टेक्स्ट क्लैरिटी आता है, इसमें आप एक इजी तरीके से देख पाते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा एक फॉलोअप क्वेश्चन हो जाता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में उससे डिटेल्स जान सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक ऐसा रोल आता है जहां हम उसे कहते हैं कि आप उस रोल में चाहिए। जैसे कि अगर आप उसे कहें, लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं, उसे कहें चैट जीपीटी को हम कहेंगे बी इन अ रोल ऑफ वेदर एक्सपर्ट, को हमने मौसम का एक्सपर्ट बना दिया है। एंड टेल मी अबाउट साइक्लोन्स, या टेल मी अबाउट सुनामी। उसे हमने एक रोल दिया है। क्या रोल दिया है, हम उसको दिया है कि आप मौसम के बारे में आप एक्सपर्ट है। तो वो अपने आप को मौसम का एक्सपर्ट बना लेगा और हमें सुनामी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे ही हम उसे रोल दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो आप उसे रोल दीजिए बी इन अ रोल ऑफ स्टेट बॉल टीचर एंड expert coach. Tell me how to get maximum results from good fitness. अब उसको हमने क्या कह दिया है, उसको हमने कहा है कि आप स्पोर्ट्स के कोच हैं, और उसके बारे में हम उसे फिटनेस के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि वो जो स्पोर्ट खेल रहा है उसमें हमारे फिटनेस का कैसे ख्याल रखना चाहिए और कैसे उससे हमको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। तो देखिए बता रहा है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, एजिलिटी और स्पीड पे फोकस करिए, बूस्ट एंडोरेंस। सही बात है। अभी अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसमें एक और चीज़ है, आप उसे कहिए समराइज मी इन सिंपल वर्ड्स लेस देन 200 वर्ड्स। तो ये एक इसका अच्छा फीचर है, भले वो कितना भी आपको डिटेल समझा दे, आपको एक कंसाइज और सिंपल फॉर्मेट में चाहिए होगा, तो आप उससे कहिए समराइज करिए। तो उसको हमने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में हमने उसको एक रोल दिया, फिर हमने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा, फिर हमने उसको पॉइंट एक्सप्लेन करने को कहा, फिर हमने उसको एक्सपर्ट बनाया और हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं चैट जीपीटी से या किसी मशीन लेवल लैंग्वेज से, तो इस प्रोसेस को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। जैसे हम गूगल में सर्च करके कीवर्ड डालते हैं, उसी तरह से चैट जीपीटी में हमें उस मशीन को वो क्वेश्चंस या वो स्टेटमेंट्स देने होते हैं जिससे हमको एक वैल्यूबल आंसर मिल सके। इसी प्रोसेस को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और यही आप उसे कह भी सकते हैं। मान लीजिए आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो आप उसे कहिए बी इन अ रोल ऑफ स्पोकन इंग्लिश टीचर
and guide me for the first lesson. देखिए अब वो उसने अपना रोल चेंज कर दिया है, अभी फ्रॉम फ्रॉम वेदर एक्सपर्ट अभी वो क्या बन गया है हमारे लिए वो स्पोकन इंग्लिश का टीचर बन गया है। तो आप उससे जैसा चाहिए वैसा काम करवा सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है, आप इसका इस्तेमाल करिए, डे डे इन डे आउट आप अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करिए और आप इसका फायदा उठाइए। कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करिए और हम आपको उस पर रिवर्ट करें।